क्या हाल चाल है भाई। रमज़ान व्लॉग्स में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस अब देखें 18 रमज़ान हो गया है आज, और आज आप देखेंगे 18 रमज़ान का व्लॉग। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमने ना उठ के तो जैसे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद याद आया कि ना आज अफ्तार में क्या करना है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है अफ्तार में क्या बनाना है, क्योंकि आज से रात में जो है ना शब लगनी थी मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत की। तो फिर हम लोग है ना कढ़ाई नहीं बनती, कोई वैसी चीज़ें नहीं बनती, जैसे फ्राई आइटम ऐसे नहीं बनते हमारे यहाँ। तो इसके लिए हम लोग कह लेंगे क्या बनाए। तो मेरी बहन ने कहा पीटा ब्रेड्स रखे हैं तो हम ऐसे करते हैं पिज़्ज़ा बना लेते हैं, पैन पिज़्ज़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो बस मेरी बहन ने ना जल्दी से मुझे चिकन के क्यूब्स काट करके दे दिए थे, और उसके बाद मैंने ना एक कढ़ाई, ये कढ़ाई असल में ना हमारी हर चीज़ में यूज़ होती है, हम इसमें बघार वगैरह भी करते हैं, तो इसके एक प्रॉपर कढ़ाई नहीं है। तो इसके अंदर फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला और चिकन डाल के ना तिक्का मसाला मेरे पास रखा था, और पिज़्ज़ा का तिक्का फ्लेवर मैंने सोचा था कि वही बना लेंगे, सबसे क्विक और इजी होता है। तो बस मैंने इसको चिकन को ना इसमें सौटे करके और अच्छी तरह से वो कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि ये अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन यार मैंने तो सिर्फ इसको गलाने के लिए रखा था, और है ना मेरे पास कोयला नहीं था। मैं अपनी बहन से ये कही थी कि ना कोयला नहीं है धोने के लिए, तो इसमें बारबेक्यू फ्लेवर कैसा आएगा। लेकिन पता है क्या हुआ, वो गलती से जल गया। तो मेरी मैंने कहा देखो कुदरती इसमें ना बारबेक्यू फ्लेवर आ गया। खैर फिर मैंने प्याज और शिमला मिर्च को भी कट कर लिया था। इधर मेरी बहन ना जल्दी से फ्रूट चाट बना रही थी, और यहाँ पर मेरी जो है ना प्याज और जो है शिमला मिर्च वो भी कट हो गई थी। मैंने और कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी थी, बल्कि मैंने सोचा था कि हमारे पास कॉर्न रखे हुए हैं, वो जो है ना डाल दूंगी कि मज़ा आता है इसमें। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो कि यार उसको निकाल के डिफ्रोज करना, क्योंकि यार टाइम कम था, हम लोग आज बहुत लेट उठे थे, तो है ना टाइम भी कम था। तो मैंने कहा चलो जो बस हो रहा है जल्दी जल्दी वही कर लेते हैं। फिर वो बहुत झंझट रहती है, क्योंकि गैस का बड़ा इशू है ना, मैं क्या करूं बताएं। एक चूल्हा है उसमें, फिर मैं किस तरह से क्या क्या बनाऊं। तो ये हमारी पीटा ब्रेड थी, क्योंकि इसको पीटा ब्रेड्स में ना मेरे पास 2 पैकेट्स थे। तो पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ हम 4 पिज़्ज़ा बनाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नीचे भी भेज दूंगी। और फिर मैंने ना पैन पिज़्ज़ा ही बनाया था, यानी इसको ओवन नहीं निकाला था, क्योंकि ओवन मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको निकालो पूरा फिर वो करो। तो इसके लिए मैंने कहा था कि हमारे पास जो नॉन स्टिक का पैन है ना उसमें बना लेंगे। तो बस जल्दी से मैंने ना सारे काम हो गए थे। इधर मैंने एक एक करके, क्योंकि पैन छोटा है और एक एक चीज़ हो सकती है, तो पहले मैंने ना इनको जो पीटा ब्रेड थी उसको जल्दी से मैंने ना सेक लिया था। और ये चीज़ भी रखी थी, इत्तेफाक से मैंने ना ये बहुत पहले मंगवा के रख ली थी पिज़्ज़ा चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ का बड़ा मसला होता है चीज़ घर में रखी हो। वैसे तो हमारे पास जो है प्रोसेस चीज़ रखी हुई है, लेकिन जो ये पिज़्ज़ा चीज़ होती है ना इसका अलग ही वो होते हैं ना, यानी टशन इसके अलग होते हैं, टशन कि जो भी होता है। खैर मैं पता बीच में भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है कि मैं जो मेरे मुंह में आता है बस मैं बोलती चल जाती हूँ। आप भी कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलती है। लेकिन खैर इसको जल्दी से मैंने ना क्रश टाइप कर लिया था, क्योंकि टाइम कम था और मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था यार कितनी, और जैसे जैसे मैं कर रही थी वो ख़त्म होती जा रही थी। उनको लो ये तो इससे लग रहा है आज ही सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने ना इसमें 2 अदर जो है स्लाइसेस भी डाल दिए थे, जो हमारे पास चीज़ प्रोसेस चीज़ रखी थी उसके स्लाइसेस डाल दिए थे। और ये मैंने शंग्रीला का ही पिज़्ज़ा सॉस मंगवा लिया था, और जो मैं बताती हूँ क्यों। वैसे तो वो जो जार वाला आता है ना, कौन सी कंपनी का होता है, सलमान का, वो मंगवाती हूँ मैं। लेकिन यार वो महंगा था और ये मुझे सस्ता लग रहा था, क्योंकि मैंने क्रेफ मार्ट से मंगवाया था। तो फिर मैंने ये ही मंगवा लिया। उनको चलो इसी में ट्राई करके देखते हैं। तो बस जल्दी से मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और उसमें जो अपना सारी चिकन और शिमला मिर्च और प्याज थी इसको अच्छी तरह से इसमें डाल दिया था, और फिर उसके ऊपर चीज़ डाल दी। यानी कोई ऐसी मेहनत नहीं की थी मैंने, नाम हो गया था पिज़्ज़ा बनाया, लेकिन कोई इतनी मेहनत वाला नहीं था पिज़्ज़ा। लेकिन बस एक वो तो हो जाती है कि हाँ भाई पिज़्ज़ा बनाया। वैसे मुझे पिज़्ज़ा बनाना आता है, मैं बेक करती हूँ, लेकिन ना रमज़ान में ना ज़्यादा काम करने का दिल नहीं चाहता। और आजकल तो कुछ ज़्यादा सस्ती हुई है, मुझे पता नहीं क्यों सस्ती हुई है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मुझे सस्ती क्यों हुई है। क्योंकि कुछ है ना तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है, तो बस इस वजह से ना फिर मैंने जल्दी से ना यहाँ पर सारे काम कर रही थी। एक तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ो एक हाथ से काम करो ना, तो बहुत स्लो हो जाता है यार। और ये हमारे पास ऑलिव भी थे, लेकिन ना हमारे पास ब्लैक ऑलिव नहीं थे, हमारे पास ग्रीन ऑलिव थे, और वो जो है ना स्लाइसेस नहीं हुए थे, पूरे ऑलिव थे। तो मेरी बहन ने ना उनको स्लाइसेस कर दिया था। लेकिन वो ग्रीन है ना इतने मज़े के नहीं लग रहे होते, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे होते। वैसे तो टेस्ट में तो अच्छे होता है, लेकिन दिखने में अच्छे नहीं लग रहे होते हैं पिज़्ज़ा में। और वो तो पता ही नहीं चला जब बेक हुआ ना, नहीं इसमें पैन में मैंने फिर
डाल दिया था। जब उसकी चीज़ें से मेल्ट हुई ना, तो फिर तो पता ही नहीं चला ऑलिव्स के कहाँ गए। खैर भाई ने कहा था भाई मेरे में ऑलिव ज़्यादा डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मेरे में ज़्यादा डालना। और फिर मैंने ना इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, और मैंने ना ऑरिगानो नहीं डाला यार, पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं, छोड़ दो। बहन ने कहा भी तुमने क्यों नहीं डाला, मैंने कहा नहीं बस छोड़ो। फिर बस जल्दी जल्दी मैंने सारे काम किए, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना फ़ौरन दस्तरख़्वान लगा दिया था। और आज भाई की फरमाइश पे बनाया था, बल्कि मेरी बहन को भी बहुत पसंद है ये दूध वाला शरबत ग्रीन वाला। और पता है इसके साथ क्या हुआ, मैं बताती हूँ। ये सारा हमने लगा दिया, मेरी बहन ने लाके गिलास रखे, 3 एक जैसे गिलास रखे थे, लेकिन क्या हुआ जो तीसरा रख ही रही थी वो बस हाथ से टकराया और पूरा चिकना चूर हो गया वो ना। वो तो शुक्र है इधर उधर नहीं गिरा, सिर्फ उसके अंदर ही गया, तो पूरा ग्लास टूट गया। इसके लिए फिर वो छोटा गिलास लेके, यार मेरे हाथ कितने काले लग रहे हैं इसमें। खैर फिर मैंने ना, हमने नज़र वज़र देने के बाद मैंने जल्दी से अपने पिज़्ज़ा को कट करना शुरू किया। मैंने कहा यार पिज़्ज़ा कट करो, और पता है लास्ट वाला पिज़्ज़ा था जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ थी, सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें थी, वो मैंने रख के, मैंने कहा मैं रख देती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं निकाल लूँगी। वो जल गया, वो नीचे से ना पूरा जल गया था, लेकिन फिर हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने ना नीचे तो भेज चुके थे। तो ये 4 या 5 हमारे थे, कि हमने कहा था एक एक तीनों का हो जाएगा, क्योंकि छोटे से तो पुण्य से तो थे यार, एक एक हमारा हो जाएगा, अरे ना एक भाई ले लेगा, और फिर एक हाफ हाफ हम ले लेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास खैर कुछ भी नहीं था। वो फ्रूट चाट थी, लेकिन फ्रूट चाट का पता है क्या मसला होता है, वो उस वक्त नहीं खाई जाती, उसके बाद ना अफ्तार के बाद आप सो जाएं फिर उठें तो फिर ही आपका खाने का होता है। फिर खैर उसके बाद हमारे आज जो है ताक रात की पहली, यानी शब कदर की पहली ताक रात थी, तो बस फिर मैं और मेरी बहन ने ना सबसे पहले अमाल कर लिए थे, क्या हम लोग अमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही जितने भी काम होंगे ना वो कर लेंगे। और बस अमाल करने के बाद मुझे तो ऐसा अमाल करते हुए इतनी नींद सी आ रही थी, क्योंकि अफ्तार के बाद सोने की आदत है ना, तो फिर हमने अमाल करने के बाद सो गए थे, और नीचे मजलिस हो गई। खैर मजलिस तो मर्दानी थी, और हम लोग सो गए, और ना नीचे मजलिस हो गई, तो ऊपर बिरयानी आई ना, तो फिर हम लोग उठे कि हाँ मजलिस हो गई, अच्छा हो गई। और फिर खैर बिरयानी थी, मज़ेदार सी, काफ़ी मज़े की बिरयानी थी, क्योंकि यहाँ मिर्चें बहुत थी, तो हम लोगों ने ना पहले ही खा ली थी। हमने कहा था कि सहरी से थोड़ा से पहले खा लेते हैं, क्योंकि सहरी पहले रात था, सहरी में खाएंगे। हमने कहा नहीं सहरी में नहीं खा सकते, क्योंकि फिर सीना चलेगा। खैर सहरी में तो हमने खैर अंडा खाया था, और ये जो आपको थोड़ा सा जला हुआ सा अंडा लग रहा है, नहीं जला हुआ नहीं, ये हम लोग खास तौर पर मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाता है, लेकिन ये किस्म में मेरे नहीं था, क्योंकि ये पलटा हुआ अंडा था, तो ये भाई के नसीब में गया। अब मुझे ये वाला अंडा मिला, वरना मुझे क्रिस्पी एग बहुत मज़े का लगता है, ये जो थोड़ा सा ना गोल्डन, डार्क गोल्डन हो जाता है, तो मैं ख़ास तौर पे अपने लिए जलाती भी हूँ, और बहन भी मेरे लिए ख़ास तौर पे रखती है। खैर उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि यार मैं बताऊँगी आपको, दूसरा जो ब्लॉग है ना वो ज़रूर देखेगा, क्योंकि हमें जाना था हॉस्पिटल, तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो भाई ने कहा था नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाना। तो बस अभी इतना सा छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।